हेलो दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है। तो मेरा भी एग्ज़ाम हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट 2 सितंबर का मेरा एग्ज़ाम था। वाराणसी था सेंटर। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर अभी वापस आया हूँ। तो आप सबको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पेपर में किस तरह से पेपर की हार्ड आ रही है, इजी आ रही है या मॉडरेट आ रही है, सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के। तो मैथ के तो 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न हमको नहीं लगता है कि हाँ मतलब कोई हार्ड था, लेकिन हाँ बस मैं इतना कहूँगा कि मैथ की जो पेपर थी बहुत ही कैलकुलेटिव पेपर था और बहुत ही टाइम कंज्यूम किया था भाई। इसलिए मैं मैथ में ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाया। ठीक है, और मैं सभी का स्कोरिंग बताऊंगा, कितने स्कोर किया है किस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली बताऊंगा, कितने रिस्क लिया है क्वेश्चनों का। ठीक है, टोटल अटैम्प्ट भी मैं बताऊंगा। बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन मैथ के से तो कम ही कर सकते ना, लेकिन वो भी अच्छे खासे कैलकुलेशन उसमें भी था, टाइम कंज्यूम वो भी अच्छा कर रहा था। ठीक है, और बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस भी आपको 40 नंबर का था, जिसमें जीके जीएस अच्छा खासा था। उसका वेटेज जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो अच्छा खासा आ रहा है, लगभग 12 से 12 कह सकते हैं, 12, 10, 15 के रेंज में बोल सकता हूँ, बिल्कुल उतना था। ठीक है जी, स्टैटिक जीके से भी आ रही है क्वेश्चन, अच्छा खासा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 40 नंबर का वो जीके जीएस हो गया, और फिर 30 नंबर का हो गया आपका मैथ हो गया जी, और 30 नंबर का ही बात करें तो रीजनिंग का सवाल हो गया। तो मैं अब बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट में मैंने कितना स्कोर किया है, कितने रिस्क लिया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करें मैथ की, तो मैथ में 30 क्वेश्चन में हमने टोटल अटैम्प्ट 22 ही कर पाया। 8 क्वेश्चन हमसे छूट गया। ठीक है, जो कि अगर सेट प्रैक्टिस करता था मैं अपने मतलब कमरा में, रूम में, तो अच्छा खासा स्कोर कर जाता था। कभी कभी 30 भी अटैम्प्ट कर लिया करता था, लेकिन एवरेज 28-29 रहा था। लेकिन उतने कैलकुलेटिव नहीं देखने को मिला था। मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाया करता था जी। तो मैंने मात्र 22 सवाल ही किया हूँ। ठीक है, और बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैं पूरा फुल मतलब बोले तो फुल स्कोर कर पाया हूँ। हमने 30 में 30 अटैम्प्ट किया है। और जीके जीएस की बात रही, तो जीके जीएस ने हमने टोटल लगभग 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। और क्या ज़्यादा टेस्ट मैंने जीके जीएस में उतना मेरी पकड़ भी नहीं थी, तो ज़्यादा स्कोर भी मैंने नहीं कर पाया। और इस चीज़ के कहीं ना कहीं हमसे कमी हुई है, गलतियाँ हुई है, उस चीज़ को हमें एहसास हो रहा है जी। तो आप बात बताते हैं कि तो टोटल कितनी स्कोर हो गई, तो टोटल होगा आप जोड़ लीजिए, 30 हो गया रीजनिंग, 22 हो गया मैथ, ए हो गया 52 टोटल हो गया, और 23 ए जोड़ लीजिए तो 52 और 3 55 हो गया, 55 है, 55 20 75 नंबर, यानी कि टोटल हमने 75 नंबर अटैम्प्ट किया है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि 100% एक्यूरेसी रही होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि कम से कम रिस्क लिया हूँ मैंने जीके जी, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की रिस्क लिया हूँ, तो उसमें भी 2-3 गलत हो ही जाएंगे। और बात रही रीजनिंग में, तो रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने रिस्क लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है, दिमाग उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रेशर में आ जाता है तो स्टेबल नहीं हो पाता है ना, तो उसमें भी मैं 2 क्वेश्चन मान लेता हूँ कि गलतियाँ होगी। और मैथ में ज़्यादा रिस्क मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया है। ठीक है, फिर भी मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन वगैरह में 1-2 नंबर कटेंगे बिल्कुल, यानी कि 2 मैथ में मान लेते हैं, और फिर 1-2 रीडिंग में 4 हो गए, और फिर 2-3 मान लेता हूँ 4, यानी 4 3 7 6 नंबर मान लेता हूँ कि वो चला गया। तो 6 नंबर ऐसे गया, और 6 का 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, तो 2 नंबर ये चला गया। तो 2 नंबर जब ये चला गया ना भाई, तो 6 2 8 हो गए, 8 हो गए, यानी कि 75 टोटल आए थे। 75 में से 8 अगर घटा दिया जाए तो लगभग 67 के आसपास मतलब स्कोर आ रहा है। ये मेरे तरीक़ा से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इतने ही गलत होंगे या इतना गलत हो ही जाएंगे, मतलब मैं अप्रॉक्स एक तरीका बता रहा हूँ, हमारे अंदाज जो अनुभव है वो बता रहा है। तो पेपर अच्छा खासा था, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव था, और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने ऐसे भी कई रेलवे का एग्ज़ाम दिया हूँ, जैसे कि आरआरबी जेई, और फिर हो गया एक क्या बोलते हैं आरपीएफ का एग्ज़ाम मैंने दिया हूँ भाई। तो आरआरबी जेई मैंने निकाल चुका था, मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे सीबीटी 2 स्कोर नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं सीबीटी 2 से पीछे रह गया। और आरपीएफ में 2 से 3 नंबर से हम पीछे रह गया था। उसका लगभग शायद कितना था कट ऑफ, लगता है 90 के अप्रॉक्स कट ऑफ था, 87 पॉइंट समथिंग मेरा कुछ स्कोर था। अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो में, लेकिन बस ऐसा ही कुछ आ रहा है पेपर। तो अगर और आप लोगों का अगले शिफ्ट में है तो प्लीज़ करेंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, और जो मैथ है उसका कैलकुलेशन जितना तेज़ करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो उसका बेसिक मतलब जो थ्योरी था, जो कॉन्सेप्ट था, वो मैथ का ज़्यादा कोई खास था नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बोल सकते हैं।
5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब उसको सोच भी नहीं सकते, कैलकुलेशन करने के लिए 1-1.5 मिनट टाइम ले लिया करता था। तो ये सब फ्रेशर बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कई साल से, वो उनको नहीं लगता है कि उतने समस्या होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिल लेते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।